जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 क्या कहता है? पॉलिनॉमियल है। चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो चैप्टर 1 था और उसके जो लास्ट लेक्चर में हमने बताए थे कि यहाँ पर हमने सारे टॉपिक्स को समराइज किया था, और उसी चीज़ का आप नोट्स बना लीजिए एक पेपर पर कि आपको ये पता हो कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक। और हर एक टॉपिक के एक दो क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, पेपर के पहले, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप बड़ी बुक देख करके घबराएंगे नहीं। ठीक। दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और आज का चैप्टर का नाम है, इंग्लिश में कहते हैं उसको पॉलिनॉमियल और हिंदी में कहेंगे बहुपद। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनॉमियल या बहुपद। हिंदी का जो नाम है, इससे जो इसका मतलब है वो समझ में आ जाएगा। बहुपद का मतलब जिसमें एक से ज्यादा पद हो। पद का मतलब क्या है? टर्म्स। बहुपद का मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन। ठीक। नॉर्मली इसको डिनोट करते हैं, पी एक्स लिखते हैं। इट इज कॉल्ड एज पॉलिनॉमियल इन एक्स। एक्स एक क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल को कहते हैं हिंदी में चर। जिसका मान बदलता रहे उसको बोलते हैं वेरिएबल। इसमें इंग्लिश वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक। और जिसका मान एक समान रहे, एक समान रहे मतलब ना बदले, समय के साथ ना बदले, उसको बोलते हैं अचर हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक। तो पी एक्स इज इक्वल टू लिखते हैं एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। एक्स की हाईएस्ट पावर, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, या बहुपद की घात। यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? n। ये जो हैं, जो हमने प्लस किया है, इन्हीं को बोलते हैं टर्म्स, पद। कई सारे टर्म्स को प्लस या माइनस, यहां पर प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलिनॉमियल। ठीक। इसी को बाद में लिख देंगे y। तो अगर y लिखा हो या पी एक्स लिखा हो या लिखा हो फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, इन सब की मान मतलब एक ही है, और इसके आगे कुछ लिखा होगा एक्सप्रेशन। ठीक। तो कई सारे एक्सप्रेशन को अगर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, कई सारे टर्म्स को अगर हम ऐड कर देते हैं, तो जो हमारा सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं पॉलिनॉमियल। ठीक। पॉलिनॉमियल में एक चीज और था, आपके 9th क्लास में भी है पॉलिनॉमियल, 9th में भी आपने पढ़ा होगा। एक्स की जो ये पावर है एन, वो एन क्या होनी चाहिए? एक नेचुरल नंबर। एन क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। अगर एन नेचुरल नंबर है तो एन अगर 1 है, अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि एन एक नेचुरल नंबर है,
वैसे तो n रियल नंबर होता है। रियल नंबर का क्या मतलब है कि जिसमें आपको बताया है कि रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर को अगर मिला दिया जाए तो रियल नंबर बनता है, मतलब n का मान कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी हम समझने के लिए ये पढ़ेंगे कि n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तीन ही हो सकते हैं, सॉरी, जीरो के आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिनसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की गिनती कर सकते हैं। तो n का अगर वैल्यू 1 है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें x की डिग्री क्या हो, 1 हो। अगर n 2 है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर का हिंदी मतलब है रैखिक बहुपद, रैखिक। क्वाड्रेटिक का होता है द्विघात बहुपद। अगर 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर 4 है तो फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है। 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, इसी वजह से एक जनरल टर्म में यूज करते हैं पॉलिनोमियल, ठीक। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें दो तीन ऐसे टर्म आएंगे जिनका आपको मतलब पता होना चाहिए। एक टर्म तो है डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है। दूसरा आपको ये टर्म, आपको ये ध्यान रखना है कि इफ x इज इक्वल टू k, x क्या था, एक वेरिएबल था। तो वेरिएबल की वैल्यू अगर k है, सेटिस्फाइज, पहले सेटिस्फाई नहीं कराते हैं, पहले x की वैल्यू k रख करके देखते हैं। यदि x को हम k रख देते हैं तो पॉलिनोमियल मतलब बहुपद का जो मान होगा वो ये होगा। x की वैल्यू k रखने पर उसको डिनोट करते हैं pk से। इसका ये मतलब है इट गिव्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k। x कुछ भी हो सकता है, अगर हम x की एक फिक्स वैल्यू रख देंगे तो हमें उस फिक्स वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ। जैसे इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे px हमें दिया गया है 2x² + 4 और कहा गया कि p0 की वैल्यू निकालिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि x का वैल्यू क्या रख दीजिए, 0। तो p0 की वैल्यू क्या मिली, 4। अगर आपसे पूछा जाए p2 की वैल्यू निकालिए तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू क्या रख देनी है, 2। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2² + 4, तो कितना हो गया, 12। अगर कहा जाए p-1 की वैल्यू निकालिए तो x की वैल्यू -1 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 6। जो आप वैल्यू रखेंगे उस वैल्यू पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, ठीक। दूसरा एक चीज यहां पर आता है जिसे कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको कहते हैं बहुपद का शून्य। हिंदी वर्ड आप ना याद रख करके ये इंग्लिश वर्ड ही याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल के जीरो को कैसे निकालते हैं और इसको जीरो क्यों कहते हैं।
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वह मान जो, पहले इंग्लिश में ही लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स बिकम्स जीरो। एक्स का वह मान, हिंदी में लिखिए, एक्स का वह मान जो बहुपद को, बहुपद के मूल्य को शून्य बना दे, जीरो कर दे। ये क्या है? बहुपद का मूल्य एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये क्या है? बहुपद का मूल्य एट एक्स इक्वल टू टू। ये क्या है? बहुपद का मूल्य एट एक्स इक्वल टू सिक्स। ओह सॉरी, बहुपद का मूल्य जो कि एक्स इज इक्वल टू -1 पर दे रहा। तो हमें एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जब इधर राइट साइड में क्या बन जाए? जीरो। एक्स का वह मान जो बहुपद के मूल्य को क्या बना दे? जीरो बना दे। तो अगर जीरो बना दे तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर देंगे? पी एक्स इज इक्वल टू जीरो लिख देंगे। अगर मैं उसी इक्वेशन को सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगा? 2x² + 4 इज इक्वल टू जीरो। तो 2x² इज इक्वल टू -4, x² इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू √-2। x का ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो देख लीजिएगा जीरो बन जाएगा। रख दीजिए, तो 2 √ -2 का स्क्वायर + 4, तो 2 रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो -2 + 4 0। तो x का वो मान जो पॉलिनोमियल या बहुपद के जो वैल्यू है उसको जीरो कर दे, ऐसे x के मान को बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्य। ठीक। तो आपने एक देखा कि किसी x के किसी वैल्यू पर बहुपद की जो वैल्यू निकलती है उसको इससे डिनोट करते हैं, p k से। k कुछ भी हो सकता है। दूसरा मैंने देखा कि पॉलिनोमियल का जीरो किसे कहते हैं? जो पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और तीसरा आपको ये ध्यान रखना है, फैक्टर्स या ये कहिए रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, इन्हीं को हिंदी में कहेंगे बहुपद के गुणनखंड और बहुपद के मूल। मूल का मतलब रूट्स और फैक्टर्स का मतलब गुणनखंड। ठीक। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, बाकी कुछ नहीं। तो फैक्टर्स किसे कहते हैं? जैसे हमने अभी तक पढ़ा था कि 25 लिखा है, तो 25 को हमने क्या लिख दिया था? 5 × 5। तो इसको मान लेते हैं बहुपद और इसको मान लेते हैं फैक्टर। सिमिलरली बहुपॉलिनोमियल में होता है। जैसे अगर ये लिखा है x² -2x प्लस -3x + 2, ये लिखा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, x - 2 x - 1। एक बहुपद को हमने उसके फैक्टर में ब्रेक कर दिया। ये फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हम आपको आगे बता देंगे। ठीक। लेकिन ये जानिए कि फैक्टर्स किसे कहते हैं? एक बहुपद है, उसको हमने लीनियर डिग्री के एक्सप्रेशन में, जहां पर x की डिग्री क्या है 1, उसमें हमने ब्रेक कर दिया। यहाँ पर x की डिग्री 2 है,
तो यहाँ पर 2 पद आ गए। अगर x की वैल्यू 3 होती तो यहाँ पर 3 पद आते। x की वैल्यू 4 होती तो यहाँ पर 4 पद आते। ठीक, जितनी यहाँ पर x की डिग्री होगी उतने पद में इसको ब्रेक किया जा सकता है। ठीक। दूसरा, रूट किसे कहते हैं? ये लिखा ना रूट, तो रूट और जीरो दोनों एक ही हैं। रूट्स एंड जीरोस बोथ आर सेम। जो पॉलिनोमियल को, बहुपद को संतुष्ट करें, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर पी एक्स इज इक्वल टू 0 है और पी एक्स का मान ये है x² - 3x+2, तो x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगी, उसी को हम बोलेंगे x का रूट। और ये वही होगा, x की वही वैल्यू होगी जो इसको क्या बना दे, 0। अगर मैं ये कहूं x² - 3x+2 इज इक्वल टू 5, तो इसका ये मतलब हुआ कि x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो वो x का क्या होगा, रूट होगा। तो x, रूट और 0 ये सेम तभी हैं जब राइट साइड में क्या हो, 0। लेकिन अगर राइट साइड में कुछ वैल्यू दी गई हो तो ऐसी x की वैल्यू को रूट बोलेंगे, 0 नहीं बोलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि रूट्स और जीरोज सेम हैं तो कभी नहीं बताएंगे कि सेम है। ये कंडीशन तब होल्ड करेगी जब एक कंडीशन हो, क्या, जब राइट साइड में 0 हो, या ये कहिए जब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो, 0। अगर राइट साइड में कुछ कांस्टेंट दे दिया तो कभी भी रूट और 0 इक्वल नहीं होंगे। 0 का सिंपल सा मतलब है कि x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू को शून्य कर दे, 0 कर दे। और रूट किसे कहते हैं, x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल के लेफ्ट साइड और राइट साइड को क्या कर दे, इक्वल कर दे। मतलब उस पॉलिनोमियल को, उस समीकरण को, उस बहुपद को संतुष्ट करे, तो उसको क्या बोलते हैं, रूट। और अगर राइट साइड में 0 है या x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू को 0 कर दे, उसको क्या बोलेंगे, जीरोज। ठीक। तो यहां पर डिफिनीशन में ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि रूट्स वो हैं जो बहुपद के समीकरण को संतुष्ट करें, सेटिस्फाई करें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएं। और जीरोज क्या हैं, ZEROES, जीरोज क्या हैं, x का वह मान जो बहुपद को या बहुपद के मूल्य को शून्य बना दे। शून्य बना दे मतलब कि राइट साइड में शून्य है। अगर राइट साइड में शून्य है तो जीरोज और रूट्स एक ही होंगे। अगर राइट साइड में शून्य नहीं है, कुछ वो है, कांस्टेंट है, तो जीरोज और रूट्स कभी भी इक्वल नहीं होंगे। जीरो अलग होंगे और रूट अलग होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। इफ, यदि
मीनिंग ऑफ रूट्स, या अगर जीरोज हैं, जीरोज बहुपद के मूल या शून्य में का क्या मतलब है वो देखते हैं। एक हम ग्राफ लेते हैं, सपोज लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लिखते हैं। मैंने बताया है कि चाहे y हो, चाहे एफ एक्स लिखा हो, चाहे पी एक्स लिखा हो, इन सब का मतलब एक ही है। ठीक, तो जो इस वैल्यू को जो y के मान को जीरो कर देगा, वही उसका क्या हो जाएगा, रूट या जीरो। अब अगर हम जीरो कर दिए तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, वो क्या मिलेगी, -c/m, यही मिलेगी। अगर मैं इस ग्राफ को ड्रा करूं, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को ड्रा करूं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलते हैं और इस लाइन को ड्रा कर लेते हैं। ठीक, ये आपको पता है कि इधर x है, इधर y है, इधर -x है और इधर -y। y की निगेटिव वैल्यू इधर जाएगी। हमें ये देखना है कि ये लाइन किन दो बिंदुओं से पास होती है, बस अगर हम ये देख लेते हैं तो फिर हम ये देख लेंगे कि लाइन कैसे बनेगी। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं कि ये एक्स एक्सिस को जहां पर कट करती है, काटती है, काटती है, वहां पर y की मान क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमेशा जीरो, और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे, जीरो। तो जहां पर x एक्सिस को काटेगी उस x की वैल्यू क्या है, -c/m। x की निगेटिव वैल्यू है, मतलब इधर कुछ पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया पॉइंट -c/m और जीरो। और y एक्सिस को जहां पर काटेगी वहां पर x के मान क्या हो जाएगा, जीरो। x का मान जीरो रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, c। c पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 0, हमें दो पॉइंट मिल गए। और ये पता है कि एक लाइन है। लाइन कैसे जाने की एक लाइन है, क्योंकि x और y की डिग्री 1 है, इस वजह से जाने की क्या है, ये एक लाइन है। अगर कुछ स्क्वायर क्यूब में होता तो फिर हम अलग देखते। ठीक, तो हमें क्या पता चल गया कि लाइन ये ऐसे जाएगी, और इसी लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बात समझ में आ गई। अब ये है आपका जीरो, तो मीनिंग ऑफ जीरोस क्या बताएगा, जीरो वही पॉइंट है जहां पर कर्व एक्स एक्सिस को काटता है, यही है ना, -c/m, है या नहीं। अगर ये है, आप किसी भी इक्वेशन को रखकर देख लीजिए। सपोज रखते हैं y इज इक्वल टू 2x-3, यहां पर y को जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 3/2। अब अगर हम इस लाइन को ड्रा करें तो देखते हैं कि x इक्वल टू 3/2 से लाइन पास होती या नहीं होती। तो इस लाइन को ड्रा कर दीजिए।
x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी -3। तो ये हो गया 0 और -3। अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 3/2। तो ये हो गया 0, सॉरी 3/2, 0। हमें 2 पॉइंट मिल गए, तो लाइन ड्रा कर दीजिए। और आप देखेंगे कि ये लाइन x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है? ठीक उसी बिंदु पर कट कर रही है जो इसका रूट है। तो रूट का मीनिंग क्या हुआ, या जीरोज का मीनिंग क्या हुआ? रूट और जीरोज का मीनिंग ये है, जो यह बताते हैं कि जो कर्व है, कर्व का मतलब वक्र, वो आपका सरल रेखा भी हो सकता है, जो लाइन भी हो सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। जो यह बताते हैं कि कर्व, या ये कहिए बहुपद, पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं, एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा। तो जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल tells about the point on x-axis from which curve passes, या कर्व कट्स x-axis। जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का वह बिंदु है जिस बिंदु पर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, या एक्स एक्सिस को कट करता है, या एक्स एक्सिस के उस पॉइंट से पास होगा। ठीक, मैंने आपको क्या बताया कि जीरोज का मतलब क्या हुआ, ग्राफ में इसका मतलब क्या हुआ। दूसरी एक चीज ये भी जान लीजिए यहीं पर कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या इंडिकेट करती है, क्या बताती है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री ये बताती है, अभी यहाँ पर जो इक्वेशन बनाए थे हम, एक लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, जिसको आप सरल रेखा का समीकरण कहते हैं, तो वहां पर एक्स की डिग्री क्या थी, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी, 1। तो आपको एक पॉइंट मिला, एक्स एक्सिस पर क्या मिला, एक ही पॉइंट मिला ना जहां से लाइन क्रॉस कर रही है। ये देखिए, ये देखिए, चाहे यहाँ पर देख लीजिए और चाहे यहाँ पर देख लीजिए, और दोनों का डिग्री एक ही है, 1। दोनों एक्स एक्सिस के एक ही पॉइंट से पास करेंगे। ठीक, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बताती है, द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस which are from which curve passes, या ये कहिए zeros of polynomial। किसी भी बहुपद की जो डिग्री होती है, घात होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, वो क्या बताती है कि कर्व एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट से गुजरेगा, या एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, या ये कहिए
कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपका कर्व कुछ ऐसा है तो ये एक्स एक्सिस के एक पॉइंट को क्रॉस करेगा, एक ही पॉइंट को कट कर रहा ना, तो इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। वाई स्क्वायर क्यों लिए? वाई की आपको डबल वैल्यू मिल जाएंगी। वाई की डबल वैल्यू वैल्यू मिलेगी या एक्स की? वाई की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी। ठीक, एक्स की ये भी वैल्यू मिलेगी, इधर भी वैल्यू मिलेगी। ठीक, अगर एक पॉइंट पर टच किया तो यहां पर हमेशा 1 डिग्री आए। अगर कर्व ऐसा है, कितने पॉइंट पर टच कर रहा? 1 2 3, या एक्स के कितने पॉइंट पर क्रॉस कर रहा? 3 पॉइंट पर। तो हमेशा इसका पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 3। कितने पॉइंट पर कट कर रहा? 2 पॉइंट पर। इसकी डिग्री क्या होगी? जितने डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। ठीक, ये ऐसा है, कट ही नहीं कर रहा है। अगर कट नहीं कर रहा है तो डिग्री क्या हो जाएगी? 0। और किसी की डिग्री 0 है मतलब 1, तो इसका y इज इक्वल टू सी। यहाँ पर x की डिग्री क्या है? 0। हर एक कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर भी एक चीज और लिख लीजिए कि कांस्टेंट टर्म की डिग्री वो 0 होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर लिखा है y इज इक्वल टू 2 तो ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप क्या बताएंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है? 0। x की जो पावर होती है वही होती है डिग्री। तो ये कभी भी क्या होगा? एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 0। ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट चैप्टर में आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही बताया गया है कि जीरोस का मतलब क्या है, ग्राफ में कैसे जीरोस को देखते हैं, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट या 4 पॉइंट या 2 पॉइंट पर कट कर रहा तो इसका क्या मतलब है, तो ये आप बता लेंगे। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।